तो तुमने ड्रैगन बॉल सुपर के इन 12 गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को तो देखा ही होगा, जो कि कितने पावरफुल है वो तुम इनके नाम से ही इन्हें समझ लेते होगे। लेकिन क्या तुम्हें इन सभी 12 गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पावर्स और इनकी एबिलिटी के बारे में पता है? तो देखो, इन सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन पे इनकी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पावर तो है ही, लेकिन इन सभी के पास अपनी पावर्स को अलग तरह से इस्तेमाल करने का तरीका है। और बीरस से अलग इन सभी के पास अपनी एबिलिटी है, जो कि इन्हें बाकियों से अलग भी दिखाती है। और इन्हीं सभी पावर्स और एबिलिटी के बारे में मैं तुम्हें इस वीडियो में बताऊंगा। और ये सभी पावर्स कोई मेरी बनावटी नहीं है, बल्कि इन्हें ऑफिशियल ड्रैगन बॉल सुपर की मांगा में हमें दिखाया गया है। इसलिए उस चैप्टर में जितने भी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पावर और एबिलिटी को हमें दिखाया गया है, उसे ही सही तरीके से मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो अब तुम अगर टूर्नामेंट ऑफ पावर के होने के समय से पहले कुछ चैप्टर्स पे जाओगे, तो हमें मांगा में गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का भी एक टूर्नामेंट दिखाया गया था, जिसमें हमें काफी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पावर्स और एबिलिटी को दिखाया गया था। और देखो, ये सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है, तो इन सभी पर बिल्कुल बीरस की ही तरह डिस्ट्रक्शन की पावर तो होगी ही। और ये सभी ही बिल्कुल उसी तरह प्लेनेट को तबाह करते होंगे जिस तरह बीरस अपनी पावर्स का यूज करके करता है। लेकिन ये सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन अलग स्पीसीज से आते हैं, तो इन पे अपनी फाइट्स करने की ट्रिक्स और इन पे इनकी की को इस्तेमाल करने की टेक्निक बिल्कुल अलग होगी। और ऐसे ही जब ये सब लड़ाई में उतरे, तो हमें वो देखने के लिए मिला है, जिसे स्टोरी वाइज में बताते हुए तुम्हें लास्ट में बीरस की स्पेशल एबिलिटी पर आऊंगा। तो इसलिए चैप्टर की शुरुआत में हमें दिखाए गए गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पावर पर आते हैं, जिसमें हमें जो सबसे पहले गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पावर दिखी है वो है बीरस। लेकिन उसके अलावा हम मॉस्को पर आते हैं। ये लोहे से बना गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, जो कि काफी ज्यादा भारी है, लेकिन इसकी स्पीड बहुत ज्यादा तेज है, जिसमें ये लगभग अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की स्पीड को थोड़ा मैच कर लेता है, जिसकी वजह से ये बीरस की स्पीड के आसपास जाके उसे पकड़ लेता है, बल्कि उसके कि बीरस अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की फॉर्म में होता है। और यही मॉस्को की एक हैरानी वाली बात होती है कि वो बिना अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के ही बीरस के अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के आसपास आता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये जिस स्पीसीज से आता है उसमें इसकी स्पीड के अलावा इसके पास की अटैक्स को यूज करने का तरीका, इसका फेस है, जिसमें से ये लावा जैसे अटैक्स करता है और अपने की का अटैक करता है। और उसी के साथ अब जो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पावर हमें दिखी है वो है सिडरा, जिसकी एबिलिटी हमें यहाँ सील्ड की देखने के लिए मिलती है, जो कि इतनी पावरफुल सील्ड होती है कि वो बीरस के अटैक को भी उस पर आराम से ले लेता है। और वही चीज उसे अलग बनाती है, क्योंकि उसकी बनाई हुई सील्ड काफी ज्यादा ताकतवर होती है, जिसे भेदना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और उसकी पावर्स के बाद हमें देखने के लिए मिलता है फ्रीजर जैसी नीयत रखने वाला गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, यानी बेलमोर्ट की पावर्स, जो कि कमीनेपन से जीतता आया है और अपने चालाकी भरे दिमाग से वो लड़ता आया है, जो कि वहाँ भी वैसा करता हुआ दिखाई देता है, जिससे पता चलता है कि वो अपनी लड़ाइयों में ट्रिक और अपने दिमाग का बहुत यूज करता है और खुद को सबसे पहले सबसे ऊपर रखता है। और ऐसे ही वो अपने दिमाग के बाद अपनी पावर की का इस्तेमाल दिखाता है, जिसमें वो कुछ सील्ड जैसा ही बनाता है और सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को उसमें बंद करके उन्हें रोक देता है और उड़ाकर इधर उधर करने की काबिलियत रखता है, जिसमें से निकलना काफी ज्यादा मुश्किल है। वो देखने में ऐसा लगता है कि उसने जिन्हें अपनी एबिलिटी में बंद किया है, उसने उनके आसपास की ग्रेविटी ही खत्म कर दी हो, जो कि उन्हें उसमें से निकलने भी नहीं दे रही है। और इसी एबिलिटी के बाद हम उसके एक की अटैक को देखते हैं, जिसमें वो अपनी की अटैक्स को कार्ड के शेप में फेंक रहा होता है, जो कि उसकी ही पावर्स के बने होते हैं। और वो फेंकने के बाद एक मीटियोर सावर की तरह दिखाई देते हैं, जो कि वो बहुत ज्यादा स्पीड में होते हैं और लगातार निकल ही रहे होते हैं, और वो बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। और उन सील्ड्स में बंद किए गए गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन पर ही वो अटैक काफी ज्यादा असर देता हुआ दिखाई देता है, जो कि लगातार काफी देर तक बेलमोर्ट कर सकता है, बिल्कुल एक ही स्पीड के साथ। और अगला फिर लिक्वर आता है, फॉक्स जैसा दिखने वाला गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, जिसपे 9 टेल्स है और उनसे कई सारे की अटैक्स एक साथ वो लिक्वर वहाँ करता हुआ दिखाई देता है, जो कि बहुत ज्यादा स्पीड्स और पावर्स के साथ करता हुआ वो दिखता है, जो कि काफी ज्यादा असर वहाँ गॉड्स पर करता हुआ दिखाई देता है। और ये उसके अपने की से किए हुए अटैक्स होते हैं। और फिर उसके बाद आती है हेलिस, फीमेल गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, जिसको तुमने एनिमे में प्यार की पावर वाली बकेती देते हुए सुना होगा। अब ये अपनी पावर्स यूज करने के लिए तीर का इस्तेमाल करती है, जिसमें ये अपनी की को भर के अटैक्स करती है, जो कि उन गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को भेज सकता है, उन्हें चोट पहुंचा सकता है। और यही एक एबिलिटी इसकी हमें दिखाई गई है, जिसमें ये शायद से अपनी डिस्ट्रक्शन पावर का यूज भी इन तीर कमान से करती होगी, जो कि इसे काफी स्पीड देता होगा। और इसी के बाद हमें गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन रूमसी की पावर्स दिखाई जाती है, जिसकी एबिलिटीज काफी ज्यादा अच्छी लगती भी है, जिसके बारे में खुद विस यहाँ बताता है कि जब वो चिल्लाते हैं तो वो बहुत तेज से आवाज की तरंगे छोड़ते हैं, जो कि काफियों को खड़े खड़े बेहोश करने के लिए काफी है, जैसे कि सुप्रीम का है। और यहाँ तक उनकी वो आवाज इतनी पावरफुल होती
है कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को भी पूरी तरह से एक जगह पे रोक देती है और उन्हें परेशान कर देती है और उनके बॉडी को बिल्कुल सुन्न कर देती है, जो कि वहाँ दिखता भी है। गोकू और सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वहाँ उस एबिलिटी से बहुत मुश्किल से ही खड़े हो पाते हैं और यहाँ मॉस्को की स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा होती है और यहाँ रूमसी की स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से उनका एक पास से किया हुआ अटैक काफी ज्यादा खतरनाक होता है, जो कि उनकी एबिलिटी के साथ बिल्कुल मेल खाता है। और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन एरिक को भी हम अपनी उंगली से लेजर मारते हुए देखते हैं और गिन की भी हम कोई एबिलिटी तो नहीं देखते हैं, लेकिन जिस स्पीसीज का ये लगता है उसके हिसाब से तो इसके पास कोई वाटर वाली एबिलिटी होगी। अब वैसे कोई 7th फॉर्म तो नहीं होगी, कोई अलग ही ड्रैगन बॉल में वो एबिलिटी दिखाए हमें। अब आखिर में जो आता है वो है बीरस, जिसकी कोई भी अपनी एबिलिटी अभी तक तो हमें नहीं दिखाई गई है, लेकिन ये हमें अल्ट्रा इंस्टिंक्ट इस्तेमाल करते हुए दिखाई दिया है, जो कि और कोई गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन करता हुआ नहीं दिखाई दिया। लेकिन ये एबिलिटी एंजल्स की है, तो हम इसे बीरस की एबिलिटी से नहीं जोड़ सकते हैं। और इस चीज के अलावा बीरस हमें बहुत बड़े अटैक करता हुआ दिखाई दिया है, तो शायद ये एक चीज हो सकती है कि बीरस अपने की को बहुत बड़े अटैक में बदल सकता है, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं और इन्हें तो तुमने देखा ही होगा। अब ये इन सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पावर्स और उनकी एबिलिटीज थी जिन्हें अभी तक हमें दिखाया गया है। और देखो अभी मैंने जितना भी तुम्हें ये बताया है ये सिर्फ और सिर्फ मांगा में ही हमें दिखाया गया है। अब पता नहीं इतनी बढ़िया स्टोरी और इन पावर्स को और इतनी बढ़िया फाइट को क्रिएटर ने एनीमे में क्यों नहीं दिखाया, और यही सवाल लोगों का शुरू से ही रहा है। लेकिन अगर वो फ्यूचर में इन गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पावर्स और एबिलिटी को अच्छी तरह आगे स्टोरी में दिखाएंगे तो इसे देखकर काफी ज्यादा ड्रैगन बॉल फैंस काफी खुश होंगे, क्योंकि ये काफी ज्यादा मजेदार होगा। अब देखो अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर ही लेना। बाकी तुम्हारा इस वीडियो को लेके क्या कहना है तुम कमेंट कर सकते हो, और बाकी मेरे बारे में थोड़ा और जानना है तो इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।